वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने एवरेज के पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। एवरेज के क्लास को हम लोगों ने कर रखा है। आज जो हम लोग एवरेज यानी औसत के क्वेश्चन को करने वाले हैं, आपने अक्सर इसको एग्जाम में देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आज के बाद आपको उनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा हमारा आपसे उम्मीद है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोलता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मेरे बात को समझिएगा, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक गया बेटा? 10 तक। और आपसे पूछा है कि यदि हम 10 तक सारी संख्याओं को जोड़ दें तो सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद उनका एवरेज क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को पहले जोड़ करके, क्योंकि एवरेज निकालने का अपना तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका ही है बेटा योग यानी सम बटा कुल संख्या। योग को जब हम कुल संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है? एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए प्रयोग करेंगे योग बटा कुल संख्या। आइए इसका योग निकालते हैं। आपको पता है क्या लगातार दी गई संख्याओं का योग निकालने का तरीका क्या है? लगातार दी गई संख्याओं का योग जब भी निकालना है तो अंतिम संख्या को लिख दीजिए, उसके बाद वाले से गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। कभी भी आपसे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर का सम निकालने बोला जाए तो आप लास्ट नंबर को उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। आपको क्या मिल जाता है? योग। तो 2 से गया ये कितने बार में? 5 बार में, और 11 5 जा कितना हो गया? 55। तो सर योग तो निकल गया 55, लेकिन एवरेज के लिए डिवाइड भी करना होगा कुल संख्या से, और कुल संख्या 10 है। 0 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, यानी 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत आएगा वो आएगा 5.5। बोलिए समझ में आया क्या? कितना आएगा बेटा? वो आएगा 5.5। प्राकृतिक संख्या ये लगातार दी गई जो भी संख्याएं होंगी उनका औसत निकालने का एक और तरीका है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो औसत निकालने का एक तरीका आपने हमसे कल सीखा था, वो ये है कि एवरेज बराबर a प्लस एल बाई 2। a प्लस एल बाई 2 से औसत निकाल सकते हैं। a का मतलब होता है प्रथम संख्या यानी 1, एल का मतलब होता है अंतिम संख्या यानी 10 बाई 2। 10 और 1 हो गया 11। 11 को 2 से डिवाइड करिएगा तो भी आपको मिलेगा कितना? 5.5। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी आपको इस तरह से औसत निकालना है, इस तरह से निकाल दिए। a प्लस एल बाई 2 का प्रयोग करके औसत निकालना है, a प्लस एल बाई 2 का प्रयोग करके औसत एवरेज निकाल लीजिए। आपकी अपनी मर्जी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा से। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे अगर तक लगा हुआ है ना तो मेथड दूसरा रहेगा। यहाँ पे अगर अप टू लिखा हुआ है ना, अप टू, तो मेथड दूसरा रहेगा। यानी जो अभी हम आपको बता रहे हैं, मेथड नहीं, क्वेश्चन दूसरा है असल में। अगर यहाँ पे तक लगा हुआ नहीं होगा, जो कि आगे अभी मिलेगा हमको, जैसे क्वेश्चन रहेगा प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो तक वाला में और बिना तक वाला में, दोनों में आपको इस बात का समझ रखना है कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है ना। तो बोला गया प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 1 से कहां तक बोला गया मेरे बच्चा? 35 तक प्राकृतिक संख्या। तो आइए a प्लस एल बाई 2 से बना लिया जाए क्या? a प्लस एल बाई 2 से बनाइएगा तो 35 और 1 36, 36 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। यानी सर 1 से 35 तक जब प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का संदेह या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलता है प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे बात को समझेगा हर एक बच्चा, यहाँ पे तक लगा हुआ नहीं है ना। यहाँ पे बोला गया प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स का है ना, नहीं नेचुरल नहीं है आपका, होल नंबर्स है, ठीक है। क्या होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। मेरे बात को समझिएगा बेटा, पूर्ण संख्या होता क्या है? 1 2
3, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, तो ये आपका होल नंबर है। इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या का गिनती 0 से शुरू हो जाता है सर। कहाँ से शुरू हो जाता है, 0 से। जैसे हम आपको बोलेंगे, हमने आपको बोला कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो 1, 2, 3, 4, कहां तक लिखा है, 4 तक। अब हम आपको बोलेंगे प्रथम 4 पूर्ण संख्या लिखिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक नहीं जाएगा बेटा। जब भी पूर्ण संख्या लिखेंगे ना, तो जहां तक बोला गया उसे कम जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहां की गिनती 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 10 तक बोला गया तो 10 तक तो लिखाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या 10 तक बोला गया तो 9 तक लिखाएगा, क्योंकि गिनती 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 100 तक बोला गया तो 100 तक तो लिखाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या 100 तक बोला गया, यानी 100 बोला गया तो 100 अगर बोला जाए तो 100 तक नहीं जाएगा, वो 99 तक जाएगा, क्योंकि गिनती 0 से शुरू होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पे आपको बोला गया है क्या, यहाँ पे आपको जो बोला गया वो ये है कि प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 0 से जाके कहां तक जाएगी, ये 34 तक जाएगी, क्योंकि प्रथम 35 जो पूर्ण संख्या है वो 34 तक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में तक लगा रहेगा ना बेटा, तो फिर 0 से 35 तक लिखेंगे। अगर तक लगा हुआ है तो जहां तक बोला वहां तक आपको पहुंच जाना है, लेकिन अगर तक लगा हुआ नहीं है तो बस गिनती गिन लेना है। यानी 35 गिनती 1, 2, 3, 4 से लेकर के 35 तक जब आप गिनेंगे ना, तो आप 34 ही तक पहुंच पाइएगा, है कि नहीं, क्योंकि गिनती 0 से शुरू हुई है। अब सर एवरेज निकालने का अपना तरीका है, a प्लस l/2, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, क्योंकि 0 तो आप इसमें जोड़ ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन का आंसर आपको कितना मिलेगा, 17। क्लियर है क्या? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और आप सीख पा रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रथम 50 तक बोल दिया ना, 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी इवन नंबर का मतलब 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या। तो सबसे पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, और कहां तक बोला बेटा, 50 तक लगा दिया तो तक में यही संख्या आएगा, ठीक है। अगर 50 नहीं लगाता, मान लीजिए तक नहीं लगाता, तो इसके बाद हम आपको बता ही देंगे बना करके, है ना। तो यहां बोला प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मेरे बात को ध्यान देना बेटा, a प्लस l/2, 52/2, 26। प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा, 26। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सर 26 होगा। लेकिन सर अगर तक लगा हुआ नहीं होता तो, अगर ये तक नहीं होता तो, अगर क्वेश्चन में अप टू नहीं होता तो, या यहाँ पे टिल होगा, है ना, टिल नहीं होता तो, यानी तक नहीं होता, टिल नहीं होता, अप टू नहीं होता, तब इस क्वेश्चन पे कैसे डिस्कस करते हैं उसको बनाते हैं। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए, प्रथम 4 सम संख्या का औसत, प्रथम 4 सम संख्या का औसत। तो पहला सम संख्या है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। अगर तक लगा रहता ना तो यहीं रुक जाते, है ना, तक लगा रहता तो 4 तक ही रुक जाते ना बच्चा। लेकिन प्रथम 4 सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8, ये 4 हो गए। अब इसका सर औसत निकालने के लिए a प्लस l/2, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, 10/2, यानी कितना आ गया सर इसका एवरेज, 5। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रथम 3 सम संख्या का एवरेज। तो सर 3 सम संख्या अपने पास कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। तो a प्लस l/2, 6 और 2 8, 8/2 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। और देखते हैं, प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो 2, 4, 6, 8, 10। तो a प्लस l/2, 2 प्लस 10/2, 2 और 10 कितना हो गया, 12, 12/2, यहाँ 6। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चा, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना कि जब प्रथम 4 सम संख्या बोले ना, तक नहीं लगाए ना, 4 सम संख्या बोले ना, तो आंसर 1 अधिक यानी 5।
प्रथम 3 सम संख्या बोले ना तो आंसर 1 अधिक यानी 4। प्रथम 5 सम संख्या बोले ना तो आंसर 1 अधिक यानी 6। प्रथम 50 सम संख्या बोले ना तो आंसर 1 अधिक यानी 51। हम आपको ये समझाना चाह रहे, कितना आसान गणित है ना, मजेदार है ना। यानी प्रथम 100 सम संख्या का औसत 100 सम संख्या का 101, प्रथम 200 सम संख्या का औसत 201, प्रथम 99 सम संख्या का औसत 100। कितना आसान है ना। और तक लगा दिया तो वहां तक पहुंच जाएंगे, a प्लस एल बाई 2 लगा देंगे, और तक नहीं लगा दिया तो +1 लिख देंगे, बस। कितना आसान है ना, इतना इजी मैथमेटिक्स है कि नहीं। अब एग्जाम नहीं निकलेगा तो कितना अफसोस का बात है ना बेटा, कि इतना आसानी से पढ़ करके भी एग्जाम नहीं निकलेगा क्या। अब तो आपसे एग्जाम निकलना ही है। यहां बोला प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम, यहां तक लगा दिया बेटा, तक चलते हैं। पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, डॉट 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 डॉट, कहां तक बोला 50 तक। लेकिन मेरा बच्चा 50 तक क्या बोला, ऑड नंबर बोला, विषम संख्या बोला। और तुम तो समझदार बच्चे हो, तुम तो जानते हो कि सर 50 तो विषम है ही नहीं, तो मजबूरी में 50 से पहले 49 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 50 तो विषम है ही नहीं। तो अब यह बेटा अभी इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, a प्लस एल बाई 2 यानी 50/2 यानी कितना हो गया 25 हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 25 हो गया। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम तो आपको अच्छे बच्चा की तरह ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ तक नहीं लगा दे, अगर यहाँ अप टू नहीं लगा दे, टिल नहीं लगा दे, है ना। अब बोले प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब तक हट गया बेटा, आइए अब उसको बनाने का तरीका सीखते हैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन होता अपने पास कि प्रथम 3 विषम संख्या ऑड का एवरेज पूछ लेता, है ना। तो फिर कैसे बनाते, 1 आता, 3 आता, 5 आता, यही तो है प्रथम 3 ऑड नंबर। तो a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2, 5 और 1 6, 6/2 काट के कितना आ जाता 3। और अगर हमसे पूछता कि प्रथम 5 विषम संख्या ऑड नंबर का एवरेज, तो पहला है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 विषम संख्या हो गए, a प्लस एल बाई 2 यानी 10/2 यानी 5। यानी एक चीज समझ में आ रहा है सर, एक पैटर्न दिखना चालू हो गया सर। अगर विषम संख्या है तो जितना विषम संख्या का प्रथम के साथ पूछ दिया उतना ही उसका औसत। 5 विषम संख्या प्रथम में है तो 5 औसत, 50 विषम संख्या अगर प्रथम में है, प्रथम 50 विषम में है तो 50 ही इसका एवरेज होगा। 100 प्रथम बोल देगा तो 100 ही इसका एवरेज होगा। अगर सम हो जाएगा तो 1 बढ़ा के 51 लिख देंगे, और विषम रहेगा तो उतना ही लिख देंगे, बस इतना ही तो बात है। क्लियर है क्या। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। अब क्वेश्चन बोलता है प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तक लगा दिया बेटा, 1 से लेकर के 35 तक लगा दिया, और 35 बिल्कुल विषम संख्या है। 34 तो 2 से कटेगा, 36 2 से कटेगा, 35 तो 2 से नहीं कटेगा। तो a प्लस एल बाई 2, 35 और 1 36/2 और 18 दूनी 36, यानी आपके क्वेश्चन को जो आंसर है वो है 18। अगर तक हटा देगा तो फिर 35 ही इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तक हटा देगा तो 35 ही इसका एवरेज हो जाएगा। कैसे, एक बार बता दीजिए ना सर। प्रथम 35 तो वही वाला हाल बेटा, जैसे प्रथम 3 था ना, तो 1 3 5 औसत बीच में, प्रथम 3 का औसत 3, तो प्रथम 35 का औसत 35, वही वाला हाल। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो कंजूसी नहीं करने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, सीखते रहने का। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी अभी तो हम लोग सीखे थे सर। अगर हम भूल जाएं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 85 होगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 51 होगा, तो खुद से पैटर्न को चेक कर लेंगे। प्रथम 3 निकाल लेते हैं ना सर। मान लीजिए कि प्रथम 3 विषम संख्या, प्रथम 3 ऑड नंबर का पूछता, तो 1 आता, 3 आता और 5 आता। a प्लस एल बाई 2 करते, 6/2 करते, आंसर कितना आ जाता 3। तो सर प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत अगर 3 है तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत भी तो 50 होगा। क्लियर है क्या। हर एक बच्चा को तक लगा देता तो 50 तक ही लिखते,
लेकिन तक नहीं है तो फिर डबल वाला केस हो जाता है। तो कितना आ गया आंसर? 50 आ गया। बोलता है कि 3 के 11 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 1 3, 3 2 3, 3 6 9 12 15 18 21 से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है? 11 गुणज, यानी 3 11 33 तक, और औसत बताना है। यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है सर, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 11 33 तक, और एवरेज बताना है। एवरेज अभी बता देते हैं, a प्लस एल बाई 2 का प्रयोग करके 33 और 3 होता है सर 36, 36 बाई 2 और 2 एकम 2, 2 8 16। क्वेश्चन का आंसर कितना सर? 18। किसी को कोई दिक्कत? यानी अगर पहाड़ा का औसत पूछे तो निकाल सकते हैं क्या? और कैसे निकाल सकते हैं? और ऐसे निकाल सकते हैं। 1 से कहां तक पहाड़ा पढ़ना है सर? 11 तक पहाड़ा पढ़ना है ना। 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है सर? 11 तक। तो बाई 2 a प्लस एल बाई 2 यानी 12 बाई 2 यानी 6। औसत कितना आया? 6। किसका पहाड़ा पढ़ना है? 3 का। तो आंसर कितना आ गया सर? 18 क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चा को? सबको समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से समझ में आ रहा है ना बच्चा? आइए क्वेश्चन में इसी तरह से सीखते चलिए। बोलता है कि 6 का 21 गुणजों का औसत क्या होगा? 1 से पहाड़ा पढ़ना है, 21 तक पढ़ना है, a प्लस एल बाई 2 यानी 22 बाई 2। 22 बाई 2 को काटे 11 आया। किसका पहाड़ा पढ़ना था? 6 का। क्वेश्चन का आंसर कितना? 66। क्वेश्चन का आंसर 66। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उम्मीद है कि बन जाएगा। बन जाएगा ना हर एक बच्चा से? या ऐसे बना सकता था बच्चा, 6 कम 6 प्लस 6 कम 6, 6 दूना 12, 21 तक पढ़ के और बाई 2। तो यहाँ आपके पास कितना हो गया? 6 6 12 का 2 और 6 और 6 12 का, तो यहाँ बचा 1, 1 3 2 बाई 2, फिर 2 छक 12, फिर 2 छक 12। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था, है ना? जैसे चाहो बना लो, तुम्हारा अपना मर्जी है, तुम्हारा अपना मेथड है, तुम्हारा अपना तरीका है। देखो बोलता है कि 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 20 का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन यहाँ पे देना छूट गया गलती से मेरा। 2 का पावर 10 प्लस 2 के पावर 20 का एवरेज ज्ञात करें। देखो मेरा बच्चा, 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 20, और हम जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है योग यानी सम बाई कुल संख्या, टोटल नंबर। तो योग तो है ही, टोटल कितना नंबर है? 1 और 1 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2 का पावर 9, क्योंकि 2 का पावर 10 था, 1 बाहर आ गया तो 2 का पावर 9 बचा। यहाँ 2 था 20 बार में, 1 बाहर आ गया, अब 2 बचा कितने बार? 19 बार। और नीचे में है 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 19। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। कभी भी पावर वाला क्वेश्चन का औसत पूछे ना बेटा, बस 1 पावर प्यार से कम कर देना। 2 का पावर 10 है तो औसत 2 का पावर 9 लिखना, और 2 का पावर 20 है तो औसत 2 का पावर 19 लिखना। कभी भी पावर वाला का एवरेज पूछे ना, बस पावर से 1 कम कर देना, वही आंसर होता है। ठीक है, पावर से 1 कम कर देना, वही तुम्हारा आंसर होता है। बोलता है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर निकालना होगा पहले ना। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पूछा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बारे में पूछा। सबसे पहले तो वर्ग निकालने का तरीका सीखो मेरा बच्चा। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। अगर कभी भी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है ना, तो आखिरी संख्या को लिख दो, फिर गुना करके लिख दो उसके बाद वाला, फिर गुना करके लिख दो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़। 3 और 4 कितना होता है? 7, और हमेशा डिवाइड कर दो 6 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सते कितना हो गया? 14। यानी इनको ऐड करके आ जाएगा 14, है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भी देखो 9 4 13 और 1 14। जैसे 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, नोट्स बनाते चलना मेरा बच्चा। 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। कभी भी इसको ऐड करना है ना बेटा, आखिरी संख्या को लिखना, गुना करके इसके बाद वाला, फिर गुना करके इन दोनों का जोड़। 4 और 5 कितना होता है? 9, और हमेशा डिवाइड करना 6 से। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 पचे 10 और 10 तिया 30, यानी ऐड करके कितना आ जाएगा? 30। ये होता है वर्गों को जोड़ने का तरीका। बस समझ में आ गया क्या? वर्गों को जोड़ने का तरीका। जैसे अपने पास जो क्वेश्चन था ना, वो ये था। अपने पास जो क्वेश्चन था वो ये था, 1 से 10 तक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ तक जोड़ना था मेरा बच्चा?
10 के स्क्वायर तक। तो सर 10 गुना 11 गुना इन दोनों का जोड़ 10 और 10 20 और 1 21 और डिवाइडेड बाई 6। 3 से काटे क्या, 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 5 सते 35, 35 बाई 11 है ना, 5 सते 35, 35 को 11। हम तुमको एक पर्सनली वाला सीक्रेट कुछ कुछ बताते चले हैं। कभी भी हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम 11 को हमेशा बचा करके रखते हैं। यानी हम 5 को 11 से गुना करके 55 लिख सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 11 को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि 11 से गुना करना बड़ी आसान है। देखो गुना कर रहे 3 लिख दिए और ये वाला 5 लिख दिए, बस बीच में इन दोनों का जोड़, 3 और 5 कितना होता है 8। जैसे 11 से किसी को भी गुना करना है ना, 11 से मान लो 13 को गुना करना है, तो 1 और 3 लिख दो और बीच में जोड़ के लिख दो। 11 से 25 को गुना करना है तो 2 और 5 लिख दो, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दो। कितना आसान है ना 11 से मल्टीप्लाई करना। तो हमको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 11 को बचा लेते हैं। तो 5 सते 35 करके 11 किए, अब 5 और 3 लिख दिया, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दिया। तो कितना आ गया बेटा, योग कितना आ गया 385। लेकिन हमको तो निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होता है बेटा, योग बेटा कुल संख्या। योग आया सर कितना 385, कुल संख्या कितनी है 1 से 10 यानी 10 है, 0 हटा करके पॉइंट, अपना आंसर मिला 38.5। क्लियर है क्या, कितना मिला 38.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको चीजें समझ में आनी चालू हो गई है ना। आओ अगले क्वेश्चन में। पच्चीस परिणामों का औसत 20 है। 25 परिणाम है, 25 रिजल्ट है, उनका एवरेज कितना 20। 25 परिणामों का औसत 20 है। पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है। कभी भी पहले और अंतिम वाला औसत दिया रहे ना, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल से घटा देने से आंसर आ जाता है। बड़ी आसान वाला पैटर्न है और ये फिक्स पैटर्न है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लो हम तुमको लिख करके दे दिए कि फिक्स पैटर्न है, ये तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लो वीडियो में हम तुमको लिख करके दे दिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेगा ना, तो ये एवरेज का क्वेश्चन हर सेट में, हर 3 सेट में 1 सेट में मौजूद है, हर 3 में 1 सेट में मौजूद है ये क्वेश्चन। तुमने मेरे से बहुत सारा बच्चा सहमत होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 25 परिणामों का औसत 20 है, पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है। तो 13वें परिणाम का मान कितना होगा। बहुत आसान होता है क्वेश्चन बेटा, निकालने का तरीका देखो। टोटल निकाल लेते हैं पहले। टोटल है कितना 25 परिणाम और इनका एवरेज। एवरेज जब भी दिया रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात सीखो, एवरेज अगर दिया हुआ है तो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज निकालना है तो संख्या से डिवाइड करेंगे। एवरेज दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करते जाना और एवरेज ज्ञात करना होगा तो डिवाइड करना। तो यहां देखो 25 परिणामों का एवरेज कितना दिया हुआ 20, तो 25 से 20 को गुना कर दिए तो कितना आ गया टोटल 500। ये योग आ गया कितना 500। और उसके बाद बोलता है कि पहले 12 परिणामों का यानी पहले यानी फर्स्ट 12 परिणामों का औसत कितना है, तो पहले 12 परिणामों का औसत 15 है, तो 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। उसके बाद बोलता है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है और लास्ट में बोलता है कि अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है 18 है। 12 को 18 से गुना कैसे करना है, तो 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180, फिर 18 दूना 36। देखो ना 18 को 10 से गुना करिए तो कितना आया 180 और फिर 2 बचा ना उधर का, फिर 18 दूना कितना हुआ 36, तो यहां से आया 6, 18, 19, 20, 21 यानी कितना हो गया 216। अगर हम इन दोनों को ऐड करके टोटल से घटा देना तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए 6, 8, 1, 9, 2 और 1, 3। अब टोटल 500 में से हम 396 को जब घटा देंगे तो उत्तर आ जाता है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 5, 4 में से 3 गया 1, तो उत्तर अपने को कितना मिला 104। कितना मिला मेरा बच्चा 104। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कभी भी प्रथम और अंतिम वाला क्वेश्चन आ जाए तो औसत तो दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रथम का योग निकाल लेंगे, अंतिम का योग निकाल लेंगे, दोनों के योग को कुल से घटा देंगे तो बचा हुआ का मान निकल जाएगा। बचा हुआ जो भी पूछ दे 13वां 12वां 11वां जो पूछे तो उसका मान आ जाता है। तो मान कितना आ गया अपने पास 104 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या। इसको एक और तरीके से बता देते हैं। 25 परिणामों का एवरेज 20 है। 25 का जो एवरेज है अपने पास वो कितना है बेटा 20, और जो 12 है शुरुआत का उसका एवरेज कितना है बेटा 12 का एवरेज है अपने पास कितना 15,
तो कितना कम है 20 में से, कुल में से 5 कम है, 5 कम। फिर 12, अगला जो 12 एवरेज है उसका एवरेज कितना है, बचे हुए 12 का, अंतिम 12 का एवरेज 18। 18 20 से कितना कम है, टोटल में से कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है, 2 कम। टोटल कितना कम हुआ, 5 और 2 7 कम। ये 7 कम किस में मिला, 12 में, चाहे इसके 12 देखिए चाहे इसका 12 कम, यानी 84 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 84 की कमी। अगर कमी आ गई तो टोटल एवरेज में ऐड कर दो। अगर ये बढ़ा हुआ रहता, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये एवरेज में हम इसको प्लस कर देंगे। अगर प्लस माइनस माइनस हो जाता तो हम इसको माइनस कर देते। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम इसको प्लस कर दिए। जब भी यहाँ पे बोलेगा कि कम हो गया तो यहाँ पे ऐड कर देना। तो कितना आ गया, 4, 8 और 2 10, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 104। तो उम्मीद है तुमको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। ये तुम्हारा अपना मर्जी है, तुम जिस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहो बना लो। हम तो फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, यानी एक एक क्वेश्चन, तुम आर.एस. अग्रवाल का किताब का नाम सुने होंगे ना, हम अपने तरीके से भी सारे क्वेश्चन को उसका हल करवा देंगे। और जो किताब तुमको पसंद है, यानी जो किताब तुम हमको रिकमेंड करोगे कि सर ये ABCD किताब है, इस किताब के हर एक क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सॉल्व करवा दीजिए, हम उसके हर क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो बस पढ़ाना तुम लोग को शुरू किए हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यानी 120 छात्र है, एक स्कूल है, क्लासरूम मानते हैं ना, एक क्लासरूम है, वहाँ 120 बच्चा है, और 120 बच्चा का जो एवरेज स्कोर है वो 35 है। ऐसा माना जा सकता है कि लगभग सब बच्चा 35 लाया है, क्लासरूम का एवरेज 35। कितना है क्लासरूम का एवरेज, 35 है। ठीक है, पास हुए विद्यार्थियों का एवरेज 39 है, जो पास हो गए उनका एवरेज 39 है। फेल हुए विद्यार्थियों का औसत 15 है, जो फेल हो गए उनका 15 है। तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए, आपको बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन, जो पास कर गए वैसे बच्चों का रिजल्ट का एवरेज क्या है। तो स्कूल में 2 तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो पास हुए हैं, कुछ बच्चे जो फेल हुए। अगर हम पास वाले बच्चों को देखें तो पास वाले बच्चों का औसत प्राप्तांक है 39 एवरेज, और फेल वाले बच्चों का एवरेज है 15, है ना, फेल वाले बच्चों का एवरेज है 15। यानी अगर हम पास और फेल टोटल बच्चों को स्कूल में देखें, जो टोटल बच्चों का एवरेज निकला है ओवरऑल 120 छात्रों का, वो है कितना, 35। वो कितना है, वो है कितना, 35। तो इसको मिश्रण से बना लेते हैं। हम जानते हैं इधर अंतर निकलता है, 39 और 35 का अंतर कितना, 4, 15 और 35 का अंतर कितना, 20, है ना। 4 से कटेगा 4 पच्चे 20, 4 से कटेगा 4 एकम 4। रेशियो के साथ हमेशा x लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो के साथ हमेशा क्या लिखाता है, तो रेशियो के साथ हमेशा x लिखाता है। यानी पास वाले बच्चे आपके पास 5x हैं और फेल वाले बच्चे आपके पास 1x हैं। स्कूल में अगर आप बात करें टोटल बच्चे पास और फेल मिला करके तो कितने, 6x है। किताब क्या कहता है कि टोटल बच्चे स्कूल में कितने हैं, 120 है। तो 6 से काटिए, 6 दूना 12, x का मान कितना आया, 20। हमसे पूछा है बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट पास द क्लास, पास के वाले बच्चे कितने हैं। तो सर जो पास हुए हैं बच्चे उनका रेशियो ये रहा नीचे, 5x, और x का मान कितना है बेटा, 20। यानी स्कूल में जो पास हुए बच्चे हैं वो कितने हैं, तो वो हैं अपने पास कितने, 100। 100 बच्चे स्कूल में पास हुए हैं। फेल पूछता तो 120 में 100 पास हो गए तो बच्चे कितने, 20 क्या हो गए, फेल हो गए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और आप इसको चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोलता है कि किसी कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी, किसी कक्षा में 2 सेक्शन है ए और बी, ए एंड बी, है ना। किसी कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 35 और 40 बच्चे हैं, यानी क्लास ए में 35 स्टूडेंट है और क्लास बी में 40 स्टूडेंट है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। इस परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक, यानी जो क्लास ए है उसका जो एवरेज है वो 64 है, और पूरी क्लास का, यानी ए और बी मिला करके देखिए ना, पूरी क्लास, है ना, पूरी कक्षा का, पूरी क्लास ए और बी का औसत एवरेज 60 है। तो बताइए कि सेक्शन बी का एवरेज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मेरे बात को समझिएगा, इसको हम आपको एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच से बता देते हैं ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ जाए। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ना। तो दोनों तरीके से हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम क्लास ए में देखें तो क्लास ए में कितना बच्चा है बेटा, 35 बच्चा है, और इन 35 बच्चा का एवरेज कितना है। तो आप बोलिएगा सर क्लास ए में जो 35 बच्चा है
इनका एवरेज 64 है और हमने क्या बताया, एवरेज को क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई। क्लास बी में कितने बच्चे हैं, तो सर क्लास बी में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे का एवरेज कितना है, आप बोलिएगा सर 40 बच्चे का एवरेज 60 है। नहीं, ये तो पूरी क्लासरूम का एवरेज 60 ए और बी मिला करके। सेक्शन बी का औसत तो आपको ज्ञात करना है, यानी जो 40 बच्चे सेक्शन बी में हैं इनका औसत तो आपको ज्ञात करना है। लेकिन जो टोटल बच्चे हो गए 35 और 40 मिला करके 75, इन 75 बच्चों का औसत जो है, एवरेज जो है वो कितना है, 60। ऐसा क्वेश्चन कहता है कि पूरी कक्षा का ए और बी का मिलाकर के औसत कितना, 60। पूरी कक्षा यानी 35 और 40 बच्चा 75 बच्चे। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए इसको, है ना। तो यहां पे अगर आप गौर करिए तो 5 कॉमन है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, 5 कॉमन निकाल दिए। तो यहां बचा 5 सत्ते 35 गुना 64 प्लस 25 40 इंटू एक्स बराबर 5 कॉमन ले लिए यहां से भी, तो अंदर बचा 15 पचे 75 होता है ना, 15 गुना 60, ठीक है, क्योंकि एक 5 कॉमन लिए तो इससे तो 5 कॉमन लिए नहीं है। अब 5 से 5 कट गया तो यहाँ हो गया कितना, 7 चौके 28 का 8, यहाँ बचा 2, 7 छक 42 43 44 448 है ना। 7 चौके 28 का 8, 4 बचा 7 छक 42, 28 का 8, 2 बचा 7 छक 42 43 44 प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर 15 छक 90 यानी 900। अब देखिए जरा यहाँ पे 8x को यहीं छोड़ते हैं बराबर 900, 448 को उधर ले जाते हैं तो -448 यानी 8x बराबर 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा। अब इसको काटते हैं, 4 से काटने की कोशिश करते हैं इसको, किसे, 4 से। 4 से गया 4 दूना 8, 4 से गया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 2 से गया तो 2 पचे 10, 1 बचा 2 छक 12.5 यानी अपने आप में आंसर दिख रहा है कितना, 56.5। एक्स का मान यही ना है, क्लास बी का औसत 56.5 कितना है बेटा, 56.5, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये भी आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब ट्रेडिशनल मेथड तो आप सीख गए, अब इसको हम डायरेक्ट बनाने का तरीका बता देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का तरीका सीखते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए के एवरेज स्टूडेंट का एवरेज कितना है बेटा, क्लास ए के एवरेज है 64, क्लास बी का एवरेज नहीं मालूम x है, क्लास ए का कितना है 64, पूरी कक्षा का कितना है, क्लास ए और क्लास बी का मिलाकर के कितना है तो 60 है, कितना है 60 है। आपसे पूछा गया है कि सेक्शन बी का एवरेज क्या होगा, आपसे पूछा गया है सेक्शन बी का एवरेज क्या होगा। नीचे आता है अनुपात, अनुपात किसका होता है बेटा, संख्या का। अनुपात किसका होता है, संख्या का, नंबर्स का, संख्या। क्लास ए में बच्चों की संख्या कितनी है 35 और क्लास बी में बच्चों की संख्या कितनी है 40, तो ये संख्या हो गई ना। क्लास ए में बच्चों की संख्या कितनी है, क्लास ए में बच्चों की संख्या कितनी है सर, तो 35 है, और क्लास बी में बच्चों की संख्या कितनी है सर, तो 40 है। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे संख्या। क्लियर है क्या। अब मेरे बात को समझिएगा अच्छे से, है ना। 5 से कट्टा हुआ दिख रहा है, 5 सत्ते 35 25 40 7:8 कट्टा हुआ दिखा तो हम लोगों ने इसको काट दिया। आगे की कहानी समझिएगा। 64 और 60 का अंतर कितने का आया, 4 का, लेकिन ये 4 का डबल 8 है, या 8 का आधा 4। मेरे बात को समझिएगा, अगर 8 का आधा इधर 4 है तो रेशियो में 7 का आधा इधर 3.5 होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। 64 और 60 में अंतर कितने का है, 4 का, लेकिन यहाँ रेशियो कितने का दिख रहा है 8, 8 का आधा 4 तो 7 का अंतर 3.5, तो 60 में से 3.5 को घटाइएगा तो x नहीं निकल जाएगा। 60.0 में से 3.5 को घटाइएगा, घटाते ही तो है, अंतर ही तो निकालते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और ये बच गया 5, तो कितना आ गया अपने आप में 56.5। कितना आ गया 56.5। उम्मीद है ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके को आपको करना है प्रैक्टिस। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में काम को जल्दी कैसे बनाइएगा। और मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है बेटा, हर दिन हर क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि किस क्लास में हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और कौन क्वेश्चन में आप जो जीवन भर फंसे थे आप उसमें मास्टर हो जाइएगा, वो हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो आपको मेरे क्लास को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन आप
सोचे नहीं होंगे कि हम इतना आसान कर सकते हैं, इतना आसान बन सकता है। उस क्वेश्चन को आप देखिएगा द एम्प्लॉयमेंट क्लास में बहुत आसानी से हल किया जा सकता है ना। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा, बोलता है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरे का अंतर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। आप सब समझदार बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आपकी समझदारी का प्रमाण यही है कि आपने हमको एज ए टीचर रखा हुआ है आपको सिखाने के लिए। तो आप बहुत समझदार हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि इसका चैनल बहुत नया है या चैनल में अचानक बोर्ड लेकर के उपलब्ध हो गया, सामने प्रकट होकर के पढ़ा रहा है। आप देख रहे हैं कि क्वालिटी है ना। आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, आप क्वांटिटी में फोकस नहीं कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि अरे लगभग 448 या 450 इसका तो सब्सक्राइबर है, आप इसको भी नहीं देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जो क्वालिटी 40,000 वाला नहीं देगा, 4 लाख वाला नहीं देगा, 4 मिलियन वाला भी नहीं देगा, वो ये 448 वाला आपको क्वालिटी उपलब्ध करवा रहा है। तो सब्सक्राइबर तो अब कोई भी चीज एक साथ कैसे हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक का आदमी है, यानी हम लोग यूट्यूब को पैसा खिला करके सब्सक्राइबर क्यों बढ़ाएं, हम आपको सिखा करके ही बढ़ा लेंगे, है ना। तो क्या है कि तीन संख्या है ए बी सी। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ये जो पहली है ना बेटा, ये जो पहली है ना दूसरी की दुगनी है। अगर दूसरी x है सर तो पहली इसकी दुगनी है 2x है, हाँ कि ना। देखो ना, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या दुगनी है तो अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 2x है, हाँ कि ना बच्चा। और बोलता है और तीसरी संख्या की आधी है, और तीसरी संख्या की आधी है। 2x तीसरी की आधी है तो 2 किसका आधा होता है सर, 4 का आधा होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। 2 किसका आधा होता है, 4 का आधा होता है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दुगनी है दूसरी संख्या की, अगर ये x है तो ये 2x है, और तीसरी की आधी है तो 2 किसका आधा होगा, 4 का आधा होगा। क्लियर बात है ना। अब बोलता है यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। औसत कैसे निकालते हैं बेटा, योग बटा कुल संख्या यानी 3 बराबर एवरेज कितना दे रखा है 56। 4 5 6 7 यानी 7x बाई 3 बराबर 56। 7 से गया 8 बार में तो x बराबर 3 8 जा कितना हो गया बेटा 24। ऊपर गया तो क्रॉस हो गया ना, x बराबर 24। हमसे पूछा पहली और तीसरी का अंतर क्या होगा। पहली और तीसरी का अंतर, तो सर 4x में से 2x गया तो अंतर 2x का दिख रहा है, और x का मान अपने पास 24 है तो 24 दूना कितना हुआ 48 हुआ। तो यहां से दिख गया पहली और तीसरी का जो अंतर है वो कितना है 48। क्लियर है क्या, वो कितना है बताओ 48। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता होगा। क्वेश्चन में आते हैं। लड़कों के एक समूह का, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, और कोई बच्चा अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है और मेरे हिंदी लैंग्वेज को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए कि सर आप इंग्लिश में डिक्टेट कर दीजिए, तो हम वो भी कर देंगे, है ना। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को हम आपको समझा दें आसान भाषा में। लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है। लड़का लोग का ग्रुप है, अब ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो नहीं मालूम, लेकिन लड़का लोग का जो ग्रुप है उनका एवरेज है 36 किलोग्राम। हमको मालूम है कि संख्या से एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 42 किलो वजन वाला एक लड़का समूह को छोड़ के चला गया। 42 किलो वाला चला गया और 30 किलो वाला दूसरा लड़का समूह में शामिल हो गया, तो अब औसत 35.7 किलोग्राम हो जाता है। समूह में कितने लड़के हैं, मेरे बात को समझिएगा। हम आपको इसको डायरेक्ट बनवा देते हैं ना। देखिए पहले औसत कितना था 36 था, अब औसत कितना हो गया 35.7। औसत कितना कम हो गया पॉइंट का 3, है ना। 36 में से 35 गया तो 1 बचा, फिर 0.7 बचा, यानी पॉइंट का 3 बचा। 0.7 और चला गया तो पॉइंट का 3 बचा। ये पॉइंट का 3 क्यों बचा, ये पॉइंट का 3 इसलिए बचा क्योंकि 42 किलो वजन वाला लड़का चला गया, उसकी जगह में 30 किलो वाला आ गया। 42 वाला चला गया, 30 वाला आ गया, यानी 12। 0.3 अगर 12 के बराबर है तो बटा से 10 हटाइए, 3 चौके 12, 4 दहिया 40, क्वेश्चन का आंसर। तो पता चल गया समूह में कितने लड़के हैं 40 लड़के हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन इतना ही जल्दी बन सकता है। यानी जिस क्वेश्चन को लोग समझते हैं कि माना की वैल्यू एक्स वाई जेड है, उसको उतना माना फाना करके बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंडों में हो सकता है, बिना पेन पेपर के हो सकता है। आइए सिखाते हैं कैसे, है ना। मान लेते हैं बेटा कि ग्रुप में एक्स लड़का है। ग्रुप में कितना लड़का, एक्स लड़का। लड़कों के एक समूह का औसत वजन 36 किलो है।
इन सब का एवरेज मल्टीप्लाई कर दिए, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं 36 kg। 42 किलो वाला लड़का समूह को छोड़ के चला गया, माइनस कर दिए 42 किलो वाला लड़का को, चला गया ना, तो चला गया तो माइनस हो गया। और 30 किलो वाला दूसरा लड़का समूह में शामिल हो गया, 42 किलो वाला चला गया और प्लस में आ गया 30, क्योंकि 30 किलो वाला समूह में शामिल हो गया। अब औसत वजन 35.7 हो गया। अब ये जो एक्स लड़के थे इनका औसत वजन कितना हो गया, 35.7 हो गया। तो हमसे पूछा है समूह में कितने लड़के थे, यानी एक्स का मान क्या होगा। देखिए इसको ऐसे लिख देखिए 36x माइनस 2 में से 0 गया 2, 3 4 में से 3 गया 1, यानी 12 बराबर 35.7x। 36 को x को इधर ही रहने देते हैं, माइनस इसको इधर ले आते हैं 35.7x को, बराबर -12 उधर चला गया तो प्लस का 12। 36 में से 35 गया तो 1 बचा, 0.7 और चला गया तो 0.3x बचा, बराबर 12। पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 और 0 आएगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 4 दिया 40, यानी पता चल गया सर कि ग्रुप में 40 लड़के हैं, 40 बॉयज़ हैं। क्वेश्चन का आंसर बन गया ग्रुप में 40 लड़के हैं और हमारा उत्तर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं और आपको समझ में नहीं आया, आपको तो समझ में आना ही है ना। क्लियर है सब बच्चा को, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए आगे। इसी बात को हम क्या किए थे ना मेरा बच्चा, हम इसको डायरेक्ट बनाए थे। पहले औसत कितना था बेटा 36 किलो, अब औसत कितना हो गया बेटा 35.7। तो औसत में कितने की कमी आ गई बेटा 0.3 की। ये 0.3 की कमी क्यों आई बेटा, क्योंकि 42 किलो वाला वजन का लड़का चला गया और इसकी जगह पे 30 किलो वाला आ गया, यानी यहाँ 12 की कमी। 0.3 बराबर 12, तो पॉइंट हटा करके नीचे 10 दिए थे बच्चा, 3 चौके 12 और नीचे से ऊपर गुना करके हम बता दिए थे कि ग्रुप में 40 लड़के हैं। ऐसे क्लियर है ना, ऐसे बनाए थे। बात समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट औसत की कमी बराबर वजन की कमी, औसत की कमी बराबर आयु की कमी, किसी चीज की भी कमी या बढ़ोतरी हो, औसत का अंतर बराबर यूनिट का अंतर, ऐसे करके भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। एक सेकंड, आठ व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है सर, 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन बढ़ गया। अब यहाँ पे व्यक्ति की संख्या पता है लेकिन औसत नहीं मालूम, औसत बढ़ा है 2.5 से। जब 65 किलो वजन एक नया व्यक्ति ले लेता है, ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? देखिए पहले 8 व्यक्ति थे, इनका औसत x था, इनका औसत कितना था x था। अब क्या हो गया, 65 किलो वाले वजन के व्यक्ति की जगह, यानी 65 किलो वाला चला गया, इसकी जगह पे एक नया किलो वाला आदमी आ गया, केजी वाला आ गया। तो इससे क्या हो गया कि उन 8 व्यक्तियों को जो औसत x था वो 2.5 से बढ़ गया। ऐसा क्वेश्चन कहता है कि जो औसत है 8 व्यक्तियों का औसत वो 2.5 से बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति था, इनका एवरेज x था बेटा। 65 किलो वाले व्यक्ति की जगह, यानी चाह रहा है इसकी जगह में एक नया व्यक्ति आ रहा है, वो नया व्यक्ति का वजन कितना है वो तो निकालना है, तो केजी लिख दिए। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि 8 व्यक्तियों का जो वजन है वो 2.5 किलो से औसत में बढ़ जाता है। तो औसत 2.5 से बढ़ गया, यानी 8x माइनस 65 प्लस जो नया व्यक्ति आया उसका केजी बराबर 8x प्लस 2.5 को 8 से गुना करें, 8 दूनी 16 और प्लस आधा, और 8 का आधा होता है 4, 16 और 4 कितना हो गया 20। मल्टीप्लाई कैसे किए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16, फिर 8 को आधा से मल्टीप्लाई किए तो 4, 8 का आधा 4, 16 4 20, ऐसे मल्टीप्लाई किए। 8x से 8x कट गया, बचा कितना अपने पास, केजी बराबर 20, माइनस का 65 उधर गया तो प्लस का 65, यानी 85 केजी। जो नया आदमी आया है वो कितने वजन का आया है, 85 केजी का आया, और ज्यादा ही का आया होगा। जो गया है ना बेटा उससे ज्यादा वजन का आया होगा, ज्यादा का आया तभी तो औसत वजन बढ़ा है सबका, तभी तो औसत वजन बढ़ा है सबका। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात आपको, है ना। अगला देखते हैं तरीका, इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट बता दे। देखिए मेरे बात को समझिएगा, जो जाने वाला आदमी है वो कितने किलो का है, 65 किलो का। जो आने वाला आदमी है वही 65 किलो से ज्यादा का होगा कि कम का होगा,
ऐसा सोचिए, अगर कम का होगा तो 65 से घटा देंगे और ज्यादा का होगा तो 65 से बढ़ा देंगे। सर 65 किलो वाला आदमी तो चला गया, इसके जगह में नया आदमी आ गया, लेकिन नया आदमी आया तो औसत वजन बढ़ रहा है, औसत वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब नया आदमी 65 किलो से ज्यादा का है, तो 65 प्लस और औसत वजन कितना बढ़ रहा है 2.5, और एवरेज किस में बढ़ता है सब में, तो आठों में 2.5 बढ़ जाएगा, आठों में 2.5 बढ़ जाएगा। ये जो औसत 2.5 बढ़ रहा है ये किस में बढ़ेगा, आठों व्यक्ति में, यानी 65 का 65 प्लस 20, यानी नया आदमी कितने केजी का या 85 केजी का। क्वेश्चन का आंसर 85 केजी क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। अरे डरना क्यों, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको डर लगना का सवाल ही नहीं है। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1.5 का मतलब बेटा 3/2 है ना मेरा बच्चा। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब 60 किलोग्राम वजन वाले एक आदमी को एक नए आदमी से बदल दिया जाता है तो नया आदमी का वजन क्या है, जाने वाला आदमी कितना किलो का, सर 60 किलो का। जो आने वाला आदमी होगा वो 60 किलो से ज्यादा का होगा, क्योंकि औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो प्लस, औसत घटेगा तो माइनस। अच्छा सर कितना किलोग्राम बढ़ रहा है सर वजन, 1.5 किलोग्राम औसत बढ़ रहा है, और औसत का गुना किस में करते हैं, सब में, यानी सब में 3/2 बढ़ गया सर। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 60 प्लस 12, आंसर कितना आ गया सर 72 केजी। आपने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन तो देखा था ना सर, आपने देखा था ना बेटा, एक आदमी जाता है एक आदमी आता है उसको रिप्लेस करता है। आप याद कीजिए इसको टीचर कैसे पढ़ाता था, और आप आज याद कीजिए इसको हम कैसे पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं फर्क बताइए, है कि नहीं। मेरा आदत है, हम जानते हैं कि कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हमको सिस्टम को देख करके बताने, कोई तो आदमी दिखे तो हम अपने आप से ही बात करने लगते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बच्चा कि आपने इस क्वेश्चन को पहली बार नहीं देखा, आपने इस क्वेश्चन को देखा है क्या, आपको इस तरह का सॉल्यूशन करवाया गया था, नहीं करवाया गया था ना, क्यों नहीं करवाया गया तो सोचिए अपने आप से, और हम आपको ये सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये मत देखिए कि किसी का सब्सक्राइबर 4 है या 400 है या 4000 है, आपको नौकरी अभी नहीं हुआ, चलिए मानते हैं। आपने बहुत सारे ऑफिसर को देखा होगा गवर्नमेंट में, जो आपको भी तो लगता होगा अंदर से, अरे यार इसका नौकरी हो गया, ये तो मेरे से भी गया गुजरा है, ये बैठा हुआ है नौकरी में। तो बहुत सारा चीज किस्मत का भी होता है, आपको ऐसा देख करके तो लगा होगा ना, किसी न किसी को देख करके, देखो ना हम क्रिकेट खेलते हैं, हमसे खराब क्रिकेट खेलने वाला आज रणजी खेल रहा है, आपको भी तो ऐसा लगा होगा। तो कभी भी तुलना संख्या को देख करके नहीं की जाती, तुलना क्वालिटी को की जाती है। और आपको भी आपके अंदर की क्वालिटी मालूम है, हमको भी मेरे अंदर की क्वालिटी मालूम है। हमको मालूम है कि हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो बच्चा के लिए मैथ्स इतना आसान हो जाएगा कि उसको कंपटीशन निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या, है ना। आप अपना काम करते रहें, आप वीडियो को लाइक कर नहीं करते हैं, बहुत खराब हमको लगता है। आप अपना काम करते रहें, आप अपना गुरु दक्षिणा देना ना भूलें। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से 50 किलो वजन का एक चला जाता है, चला गया, एक नया छात्र शामिल हो जाता है, आ गया, इनमें कक्षा का औसत भार बढ़ जाता है। ठीक है सर, पहले कितने विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी थे, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे सर, है ना। कितना बढ़ गया बेटा, 50 किलो वाला चला गया, ये 50 किलो वाला चला गया, ठीक है। अब प्लस, अब कितना बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया। ये आधा किलो किस में बढ़ेगा, सारी संख्याओं में। संख्या है कितना, 50 विद्यार्थी, 2 से गया कितने बार में, 25 बार में, 50, 60, 70 और 5 75। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 75। औसत भार कितना हो गया 75 केजी। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसानी से क्वेश्चन को बना देते हैं। बोलता है एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर एक आदमी रिटायर हो गया। 10 टीचर है, एक स्कूल में 10 टीचर है, उनमें से एक आदमी आज रिटायर हो गया, रिटायर हो गया। एक 25 वर्ष का नया अध्यापक आया, कितने साल का आया, 25 वर्ष का नया अध्यापक आया। अच्छा 25 साल का नया अध्यापक आया, हमसे पूछ रहा है कि रिटायर हुए अध्यापक की आयु क्या होगी। नया टीचर आया 25 साल का, जो रिटायर हुआ होगा वो ज्यादा का होगा कि कम का होगा, सर ज्यादा का होगा, तो 25 से ज्यादा ही का होगा ना, ये जिसका 25 में प्लस कर दिए, तो नया अध्यापक में 25 का प्लस कर दिए। 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसका स्थान पर आ गया। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। कितने संख्या में बेटा, कम या अधिक से संख्या में गुना करते हैं 10 में, तो 25 प्लस 3 नहीं 30, 25 और 30 कितना हो गया 55। यानी जो रिटायर हुआ है वो कितने साल का है, 55 साल का है। कितने साल का बताइए, 55 साल का। कोई दिक्कत तो नहीं। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को खुद से, ताकि आपको जो छोटा मोटा भी मिसकॉन्सेप्शन या कंफ्यूजन हो रहा है ना वो खत्म होगा जब अपने से कलम चलाइएगा तब, है ना।
खुद से कलम चलाइएगा तो कन्फ्यूजन दूर होगा। पढ़ाते पढ़ाते आदत है ना, बच्चा को समझ में आता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, यानी सर गुना करके एवरेज का योग आ गया 180। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 14, यहां से योग आ गया सर 28। तो बची हुई संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। सर बची हुई संख्याएं 14 में से 2 गया तो बचा कितना 10, इन 10 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। और बची हुई संख्या का 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2, और 16 में से 2 गया तो कितना हो गया 14, है ना। 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया सॉरी 17, 17 में से 2 गया तो कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया बेटा 152। तो ये जीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 15.2। बची हुई संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 15.2। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। 1/5 का मतलब 0.2 ही होता है, तो 15.2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, सबको समझ में आ रहा होगा। बल्लेबाज, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा गया सवाल है ना। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता, अपने जीवन का वो 17वीं पारी खेलने आया, यानी 17वां बार बैटिंग करने आया, और 17वीं पारी में आया और 87 रन मारा, अच्छा रन मारा, और इस कारण उसका जो औसत है वो 3 से बढ़ गया, यानी एक्स जो था एवरेज अब x+3 हो गया। 87 रन मारने के बाद उसका एवरेज x+3 हो गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो बताइए अब 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, आइए समझते हैं। जब तक 16 पारी खेला था तो इसका एवरेज x था, 16 पारी खेला था तो इसका एवरेज x था। आज 17वीं पारी खेलने के लिए उतरा हुआ है, अभी बैटिंग कर रहा है, अभी आउट नहीं हो रहा है, तो अभी आउट नहीं हो रहा है, मारे हुआ तो 16 पारी में औसत x था। अब मारा कितना मारा बेटा 87 रन 87। इस कारण अब 17वीं पारी में जो इसका औसत था x वो 3 से बढ़ गया। 17वीं पारी में इसका जो एवरेज था x वो कितना 3 से वृद्धि हो गई। सॉल्व कर लीजिए, 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 51, दोनों से मल्टीप्लाई है ना, तो 16x उधर से आ जाएगा -17x बराबर 51 - 87। 16x - 17x कितना बचेगा, माइनस का x, माइनस बड़ा है ना, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, माइनस का 36, माइनस माइनस कट गया, उसका औसत कितना आ गया 36, ये एवरेज आ गया कितना 36। आपसे क्या पूछा है 17वीं पारी के बाद उसके औसत क्या कीजिए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत x+3 यानी 36+3। 17वीं पारी के बाद इस व्यक्ति का जो औसत है वह है कितना 39। उम्मीद है कि आपको बैट्समैन वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका बैटिंग वाला जो एवरेज आता है ना, इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी हम आपको बता दें क्या, मतलब क्वेश्चन का जल्दी काम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, इसको कम समय में कैसे काम कर सकते हैं वो बता देते हैं। देखिए बल्लेबाज जितना मारेगा उसको लिख दीजिए, 87 मारा है 87 लिख दीजिए, 87 रन मारा 87 रन लिख दीजिए। अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, अगर बल्लेबाज की औसत में कमी हो रही है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, उल्टा काम करेंगे, ठीक है मेरे बच्चा, है ना। 3 की वृद्धि हो रही है तो माइनस दे दिए, कितनी की वृद्धि हो रही है 3 की, तो हम 3 की कमी दिखाएंगे। अच्छा 3 की वृद्धि कौन से पारी में हुई है 17वीं में, तो 3 की कमी कौन पारी तक थी 16वीं पारी। 17वीं में ना 3 की वृद्धि हुई तो 16वीं पारी तक में तो 3 की कमी थी, तो 87 - 16 या 48, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और पता चल गया कि 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत कितना है तो 39 है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। 20 छात्रों का औसत अंक 72 है। सर औसत जब भी देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1440 आ गया योग। एक छात्र को 70 अंकों के स्थान पर 50 अंक मिले, यानी उसको मिलना था 70 और गलती से मिल गया 50, यानी 20 और मिलेगा। 70 की जगह में 50 मिला था, गया मैम हमको गलती से 50 नंबर मिल गया मैम, नंबर मेरा 70 आ रहा। अच्छा मैम बोले 70 आ रहा है, लो 50 दे दिए थे, लो बेटा 20 नंबर और ले लो, गलती हो गया था। तो 20 नंबर और पूरे क्लासरूम में ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए जो टोटल योग कितना आ गया 1460, है ना। और आपसे पूछा है
सही औसत ज्ञात कीजिए। तो योग बटा कुल संख्या, और क्लासरूम में कुल संख्या कितने बच्चों का 20, 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, और ये हो गया सही औसत कितना 73। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा चीज़ों को समझने में। तो यहाँ तक हम लोगों ने एवरेज के क्लास को किया। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करें। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है, द एम्प्लॉयमेंट क्लास आपका अपना चैनल है। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, है ना। यानी अगर आप एग्ज़ाम के हॉल पे जाएं तो कम समय पे क्वेश्चन को हल करके आए, सबसे अलग तरीके से क्वेश्चन को बना के आए, सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन को बना करके आए। इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल को बनाया गया है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।